तो जो देखो हमने आप लोगों को उस दिन बताया था ना कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं कि दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा था ना हर साल एक क्वेश्चन उसका पूछता है। अब की बार भी देखो क्वेश्चन उसका पूछा है। एक सेट है IB का, पेपर 6-7 सेटों में बनता है ना, पेपर जो बनता है देखो 6-7 सेटों में बनता है। अब की बार वाले में जो सिद्ध करने के लिए देखो दिया है 2 नंबर में 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही वाला सिद्ध करने के लिए दिया था। तो जैसे उसको हम लोगों ने सिद्ध किया था, पीछे वाले में सिद्ध कर चुके हैं ना कुछ, किसका सिद्ध कर करड़ी में 2 को ना, तो हूबहू सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आज जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो कौन सा पढ़ना है उसमें देखो, उस दिन रूल बता दिए थे ना कैसे सिद्ध करते हैं ना, और पूरा क्वेश्चन में नोट भी करवा दिए थे ना। तो इसमें फर्स्ट वाला आपका यही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही ना प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.3 में पहला जो क्वेश्चन है आपका कि दिखाइए कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को इसमें दिखाना है। और ये हर सेट में 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसका एक हमने बताया था उस दिन भी। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, इसका बहुत रूल भी नहीं है, मतलब बहुत कठिन नहीं है, आप बड़े आसानी से इसको सिद्ध कर ले जाएंगे। तो हमने बताया था सिद्ध करने के लिए किस रूल से इसको सिद्ध करेंगे, विरोधाभास के रूल से। ये नहीं बताया था कि इसको सिद्ध करना है तो किस रूल से सिद्ध करेंगे, विरोधाभास के नियम से। विरोधाभास का मतलब कि अब इसको ऐसा हम लोग माने कि जो इसको लास्ट में उसका विरोध करे, तो जब विरोध करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसको अगर हम परिमेय लेके चले तो परिमेय का जो विरोध होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा क्या, अपरिमेय। यही नहीं बताया था। तो इसको सिद्ध करने के लिए किस नियम से चलेंगे, किस रूल में चलेंगे, विरोधाभास के रूल में। तो विरोधाभास क्या होगा कि जो दी गई संख्या है उसको हम दूसरा माने और लास्ट में वो जाकर के उसका विरोध अगर करेगा तो वो दूसरा हो जाएगा। मतलब कि जब ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय लेके चलते हैं, और लास्ट में अगर परिमेय के नियम का पालन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यही ना करना है। यदि परिमेय के नियम का पालन नहीं करेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अब इसको जब हल करेंगे तो देखो क्या करेंगे, इसको मानेंगे, कहेंगे माना है ना, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसको P/Q या A/B जो भी लेना चाहे उसके रूप में लिखते हैं, वही कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने इसको मान लिया कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि करड़ी में 5 जो है वो आपका A/B के बराबर हो जाएगा, होगा। इसके बाद अब हमने बताया था कि इस करड़ी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो करड़ी को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, नहीं बताया था। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग और इधर A/B में B का, यही नहीं बनेगा। तो करड़ी में 5 का वर्ग, तो हमने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का यदि हम लोग वो करड़ी में है उसका वर्ग करते हैं तो केवल करड़ी हटता है। ठीक। तो करड़ी में 5 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह बराबर
ए का करेंगे तो ए स्क्वायर और बटे में बी का बी स्क्वायर करेंगे। अब इसको तिर्यक इसमें गुणा करवा देते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। हो गया। अब यहां से इससे हमें स्पष्ट हो रहा है यूक्लिड से कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए को भी विभाजित करेगा, यही तो हमने आपको उसमें बताया था ना। तो अब यहां पर लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, विभाजित होती, यही ना। तब ए भी 5 से विभाजित होगा। तो जब ए भी 5 से विभाजित होगा तो हमने बताया था कि विभाजित होगा तो कुछ बार जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ए को काट रहा है यम बार में काट रहा है, तो इसका मतलब है कि तब यहां से हम लोग मानेंगे ए बराबर 5 यम, यही ना। और जब 5 यम मानेंगे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जब इसको 5 यम मानेंगे तो यही मान उठा करके इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब समीकरण 1 में रख देंगे तो ए के स्थान पे हो जाएगा 5 यम का स्क्वायर, यही बनेगा। और बराबर किसके, 5 बी का स्क्वायर, ये तो वही है, यही ना। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और यम का स्क्वायर और बराबर है आपका 5 बी का स्क्वायर। अब इस 5 से 5 को इधर लाएंगे तो भाग दे देंगे, तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 25 यम का स्क्वायर और बटे में 5। तो 5 एकम 5, 5 बचे, तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यम का स्क्वायर। अब यहाँ जैसे इसमें था ए स्क्वायर बराबर 5 बी का स्क्वायर, तो 5 से ए स्क्वायर विभाजित हो रहा था, यहाँ भी वही मिल गया, बी स्क्वायर बराबर 5 यम का स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर भी किससे विभाजित है, 5 से। तो फिर वही लिखेंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है या विभाज्य है ना, भाज्य है। तब बी भी 5 से भाज्य होगा। हो गया ना, होगा। अब इसके आगे लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, क्यों कि किसी परिमेय संख्या में कोई उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यहाँ देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो ए था वो भी 5 से कट रहा था, बी भी कट रहा था 5 से, तो दोनों में 5 क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, कॉमन हुआ ना। तो उभयनिष्ठ हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो विरोधाभास हो रहा है, अतः क्या है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। यही हम लोगों को इसमें दिखाना था कि कोई संख्या कैसे अपरिमेय होती है। तो ये हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से आप एक हल कर लेंगे तो आपको रिवीजन में आ जाएगा कि कैसे इसको सिद्ध करते हैं कि दी गई संख्या अपरिमेय है कि नहीं। यही है, नोट कर लेंगे।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है। देखो इस सेट में था 2 करड़ी में कुछ का सिद्ध करना था, और एक सेट था ESW का 822 कोड है। 822 ESW वाला जो था उसमें करड़ी में केवल 2 दिया था। करड़ी में 2 को सिद्ध कीजिए कि तो परिमेय है कि अपरिमेय। तो 2 हाँ परिमेय संख्या है। तो 2 नंबर का हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ। तो पिछली बार करड़ी में एक सेट में करड़ी में 2 मिला था। अब देखो दूसरी सेट का ये पेपर है, कापियाँ चेक हो रही हैं। अब इसमें का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा सिद्ध करने के लिए तो दिखा देंगे ना उसको कि कैसे। बस इतना ही करना है आपको, जो संख्या हो उसका वर्ग करो और उसमें चेक कर लो कि किसी से भाज्य है कि नहीं, तो तुरंत इसके बाद उसको नोट कर लेंगे। वही है आपका अपरिमेय संख्या। आवाज नहीं हो गया, आगे सब चला जाए हो जाए तो। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। दूसरा यही दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी प्रकार से चलेंगे। पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर परिमेय संख्या मानेंगे, इस रूप में करेंगे। इस रूप में हल करने के बाद फिर देखेंगे कि वो क्या हो रहा है। हो गया। तो चलेंगे दूसरे वाले पर। देखो तो दूसरे में देखो आप लोगों को यही दिखाना है कि सिद्ध कीजिए 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो अभी हमने रूल बताया, उसी रूल से माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो 3 धन 2 करड़ी में 5
बराबर a बटे में क्या हो जाएगा b, क्योंकि जो p बटे q के रूप का होता है वही परिमेय होता है ना, तो a बटे b हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से अब देखो ये 3 जो है इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 3 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो a बटे b माइनस हो जाएगा 3, तो केवल क्या बचेगा 2 करड़ी में 5, यही ना हो जाएगा। या फिर यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, b लघुत्तम हो जाएगा, a ऋण 3b हो गया, a ऋण 3b बराबर 2 करड़ी में 5, या 2 को इधर कर देंगे, 2 का क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो ये मान हो जाएगा a माइनस 3b और बटे में क्या b 2b और बराबर इधर कितना हो जाएगा करड़ी में 5, है ना। इसका वर्ग नहीं कर देंगे, नहीं पता है, नहीं इसका वर्ग नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसको यहाँ से अगर वर्ग करेंगे तो तब भी करड़ी हटेगी नहीं, और करड़ी हटेगी नहीं तो किससे पूरा पूरा ये विभाजित हो रहा है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब हम 3 धन देखो 3 धन 2 करड़ी में 5 इसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 धन b का स्क्वायर करेंगे 2 और गुणे 2 का स्क्वायर 4 4 गुणे कितना हो जाएगा 5 और धन 2a और b ये नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ये तो 9 हो गया और धन 4 बच्चे 20 हो गया और धन तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और करड़ी में 5, इसके बाद भी हमको ये करड़ी का करड़ी बना ही रह गया, करड़ी लगा है कि नहीं है, और वहां पर करड़ी स्क्वायर करते थे तो करड़ी हट जाती थी कि नहीं, इसलिए उस नियम से ना चल के इसको ऐसे पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देख लो अब इसके बाद इसीलिए इसमें वर्ग नहीं किया गया, अगर ऐसे 2 संख्या दे दिया गया हो तो वर्ग नहीं करेंगे, योगफल अंतर के रूप में हो तो वर्ग करके हल करेंगे तो उसका वर्ग करड़ी हटेगा नहीं, तो हमें वर्ग करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब बात समझ में आई। जब एक संख्या होती तो उसका वर्ग करके उस नियम से जो अभी हल किए थे पीछे उससे हम लोग उसको हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ 2 संख्याओं के योग के रूप में है या फिर अंतर के भी रूप में होगा तब भी नहीं करेंगे उसको, तब उसको तुरंत इस नियम से पक्षांतर करके एक तरफ जो अपरिमेय संख्या है अर्थात जो करड़ी वाली है, ये करड़ी वाला क्या है अपरिमेय है, एक तरफ अपरिमेय वाले को ले लेंगे और दूसरी तरफ परिमेय वाले को ले लेंगे, है ना। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे, अब देखो a और b कोई भी पूर्णांक होंगे, ये सब a और b क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो उससे एक हमको कौन सी संख्या मिलेगी पूर्णांक मिलेगी, या उसको परिमेय संख्या भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है नहीं। जो भी पूर्णांक आप ले रहे हैं -7 है, 7 का अपान 1 हो जाएगा वो भी पूर्णांक है, 5 है प्लस में उसका भी अपान 1 हो जाएगा वो भी परिमेय संख्या हो गया हुआ। तो यहाँ से a और b जब पूर्णांक है तो इसका जब मान निकालेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा और उस पूर्णांक को हम क्या नाम दे देंगे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है और इधर वाला करड़ी में है तो कौन सी संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, तो विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, तो विरोध हो रहा है। इसका मतलब कि जो दी हुई संख्या जो हम लोगों ने माना है कि 3 धन 2 करड़ी में 5 अपरिमेय है वो क्या होगा, तो यहाँ पर बस इतना ही केवल आपको लिख देना है कि यहाँ a व b पूर्णांक हैं तब a माइनस 3b बटे में 2b, यही ना देखो a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या होगी, है ना, जो कि यहां से देख रहे हैं ना, जो कि एक करड़ी में 5 जो इधर आया है ना, जो कि दाएं या दायां पक्ष का
क्या कर रहा है? विरोध करता है। विरोध कर रहा है ना? अतः 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ये परिमेय ना होकर के क्या है? अपरिमेय संख्या। बस तो क्यों इसका उस नियम से वर्क करके नहीं हल करेंगे? क्लियर हुआ ना? क्योंकि अगर हम इसको उस नियम से वर्क करके हल करेंगे तो यहाँ से इस करड़ी का मान वर्क करने पर हटेगा नहीं, तो कोई फायदा हमें नहीं होगा। इसीलिए इसको ऐसे योगफल या अंतर के रूप का यदि दिया होगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे यहाँ से हल करेंगे, है ना? लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में केवल वही एक संख्या का, जैसे करड़ी में 5 अपरिमेय है, करड़ी में 2 अपरिमेय है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो नोट कर लेंगे ये। हो गया ना? तो ऐसे तीसरे में भी करना है। ठीक, तीसरे में एक बता देते हैं, इसके बाद आप लोग हल कर लीजिएगा। तीसरे में देखो, तीसरे का जो पहला है वो आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए 1/करड़ी में 2। यही में दिखाना है, 1/करड़ी में 2 को दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी रूल से मान के चलेंगे कि माना 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना हम लोग। सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करेंगे, देखेंगे। तो इसका मतलब है कि 1/करड़ी में 2 बराबर a बटे में कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब इसको यहीं से इसमें दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? का वर्ग करने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, इसलिए हम वर्ग वाले रूल से चलेंगे, है ना? अब यहाँ जब वर्ग करेंगे 1/करड़ी में 2 हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर a बटे में b, इसका वर्ग, यही होगा।
तो इसका 1 हो जाएगा, करड़ी करेंगे वर्ग तो केवल करड़ी हट जाएगी और बराबर इधर ए स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा कर दो, यही ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब पहले जैसे रूल में चल आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब यहाँ से क्या है कि बी स्क्वायर जो है 2 से भाज्य, अतः b भी 2 से भाज्य होगा, यही ना। तो b बराबर कितना लेंगे? 2m, यही ना। फिर 2m यहाँ रख देंगे। अब इसके आगे सॉल्व करके दिखाओ जरा। ये तो एकदम सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं हो गया यार? बोलो। बस वही केवल लिखना है ना अब हम लोगों को। तो इसको सिद्ध करके देख लो। देखो इसके आगे ये प्रश्नावली यहीं पर अब समाप्त होती है। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यही ना। अब इसमें का सब हो जाएगा ना।